हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ माही, आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। तो आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में फुल मून रिचुअल के बारे में। तो फुल मून, जिसे कि हम पूर्णमासी भी कहते हैं, जिस दिन आपको चाँद पूरा गोल दिखाई देता है और जिस दिन आपके लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ट्रबल्स हैं, उनको रिलीज करने का दिन होता है। तो फुल मून इज अबाउट लेटिंग गो। जो भी आपको सर्व नहीं करता है, व्हाटसोएवर नो लॉन्गर सर्व्स यू, आपको उसको लेट गो करना पड़ता है इन फुल मून, ताकि आप इमेंस ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएँ। डिवाइन की जो इमेंस ब्लेसिंग्स हैं उनके लिए वे आप बना पाएँ। और वो तभी बनते हैं जब आप अपने उन चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो कि आपका पार्ट नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी आपके लाइफ के नए डोर्स ओपन होते हैं। तो फुल मून में अगर आप ये रिचुअल करते हैं तो ये आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, आप इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए उनकी लाइफ को सॉर्ट करने में। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका साथ ही हम सबको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप अच्छे से कमेंट्स लिखेंगे, अगर आप वीडियो से रिजोनेट कर पा रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सबके लिए और भी अच्छी वीडियोस, और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और भी ऐसे वीडियोस जो कि आपको लाइफ में हेल्प करें, ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊं। तो ज़रूर मेरा साथ इस चीज़ में दीजिएगा। और अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, कहीं ना कहीं जितना अच्छा कर सकते हो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पैनिक जैसे इश्यूज़ फेस कर रहे हो, तो आपको उन सब की रेमेडीज़ मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पेज में। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप उसको जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और वहाँ पर आपको आपके लाइफ के डेली स्प्रेड्स भी मिलते हैं, जिसमें आपके लाइफ में अगर कोई डाउट चल रहा है, येस या नो में आंसर्स चाहिए, या कोई काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इस तरह का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। तो जाके उसे ज़रूर जल्दी से फॉलो कीजिए। Now, without any further delay, let's get started. तो फुल मून बहुत पावरफुल होता है, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, इतनी पावर्स होती हैं फुल मून में। तो अगर आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अचीव करनी है और कहीं ना कहीं उनके लिए रास्ते खोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सब के लिए है। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, किस तरह से अचीव करें उन सब चीज़ों को, किस तरह से अपने रास्तों को खोलें और किस तरह से अपनी सारी विशेस को फुलफ़िल करें। तो इस फुल मून रिचुअल को करने के लिए जल्दी से एक पेन और पेपर ले आइए और पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए इस रिचुअल के लिए। रेडी हैं आप अपने पेन और पेपर के साथ? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभी का वक्त, जो समय प्रेजेंटली आपको दिख रहा है घड़ी में, वो लिखिए। जो डेट है आज की वो लिखिए। दोनों को हेडिंग में लिखिए, थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिखिएगा, थोड़े बड़े लेटर्स में लिखिएगा और कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। ध्यान रखिएगा ये लिस्ट आप कभी भी बना सकते हैं, दिन के वक्त, शाम के वक्त, किसी भी वक्त आप इस लिस्ट को बना सकते हैं। बस आपको ये फुल मून वाले दिन ही बनानी है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। तो जल्दी से अब उस लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी शुरू कीजिए। सबसे पहली चीज़
जो आपको ऐड करनी है और लिखनी है उस लिस्ट में, वो अपनी आंखें बंद कीजिए और ख्याल कीजिए उन बातों का जिन्हें सोचकर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, जो सोचकर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो सोचकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से डरते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में हर्डल्स लेके आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है आपकी लाइफ में रुकावटें बन सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको खुलकर अपनी लाइफ जीने से रोकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं और आपके माइंड को परेशान करती हैं। सोते जागते उठते बैठते आपको वो चीज़ ख्याल में रहती है। कहीं ना कहीं वो डर जो आपने अपने मन में बसा रखा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि अगर सामने आएगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि शायद आप इस चीज़ को अवॉइड ही नहीं कर सकते, और ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के होने से आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अपना सारा डर, अपना सारा भय, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा का सारा स्ट्रेस आपको उस पेपर में लिखना है, उन बातों को लिखना है जो आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी को जीने में आपको लगता है कि मुश्किलें क्रिएट कर सकती हैं। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। तो अगर अब आप फिनिश कर चुके हैं, लिख चुके हैं, तो अब आप उसको एक बार पढ़िए, अच्छे से गहराई से उसे पढ़िए और देखने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर आउट ऑफ दीज थिंग्स। सबसे बड़ा डर कौन सा है इन सब चीज़ों में से आपका, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट में से उनको आप रैंक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो सबसे टॉप पे है, जो आपका बिगेस्ट फियर है, उसको पहचानिए सबसे पहले। तो पहचान लिया आपने अपना बिगेस्ट फियर। अब जानने की कोशिश कीजिए कहाँ से आया है ये डर, कहाँ से क्रिएट हुआ है ये डर, क्या बेस है इस डर का, किस तरह से इस डर ने आपको कंट्रोल कर रखा है, किस तरह से ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, किस तरह से ये आपको रोकता है, आपके रास्ते में रुकावटें लेके आता है। तो पहचानिए क्या बेस है इस डर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस डर को लेके सिर्फ बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। क्या पता ये कुछ ऐसा डर हो जो शायद कभी हो ही ना, क्या पता ये कुछ ऐसा डर हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों में हो, क्या पता ये कोई ऐसा डर हो जो कभी रियल होगा ही नहीं। आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं ये डर आपको कितना कंट्रोल कर रहा है, कितना कंट्रोल कर चुका है आपकी लाइफ में। तो क्या आप इस डर के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप हमेशा चाहते हैं कि ये डर आपको कंट्रोल करता रहे? क्या आप चाहते हैं कि डर आपको रुकावटें लेके आता रहे, आपको आगे ना बढ़ने दे? क्या ये डर आपसे बड़ा है या आप डर से बड़े हैं? आइडेंटिफाई कीजिए, क्या ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है? क्या ये डर इतना शक्तिशाली है कि ये आपको आगे के स्टेप नहीं लेने दे रहा है? इतना बड़ा डर है कि आपको लाइफ में ग्रो नहीं करने दे रहा है, इतना बड़ा डर है कि आपको कहीं ना कहीं अचीव नहीं करने दे रहा है, आपके अचीवमेंट्स को रोक रहा है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो शायद कभी हो ही ना। तो आइडेंटिफाई करना आपका काम है। इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए कि डर को आपको कंट्रोल करना है या फिर आपको डर को कंट्रोल करने देना है खुद को।
तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो जब आप उस डर को पहचान चुके हैं, जब आप उस डर की रूट कॉज पहचान चुके हैं, आप समझ चुके हैं कहाँ से आया है, आप समझ चुके हैं कि कहाँ तक जा सकता है, तो ट्राई टू फाइंड पीस विद दैट फियर। उस डर को एक ठहराव दो, उस डर के साथ पीस क्रिएट करो, उस डर के साथ डरो मत, उस डर से डरो मत। उस डर को बताओ कि मैं अपनी लाइफ में इससे बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, ये डर मेरे अंदर है, ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं इसे बाहर निकालने के लिए कैपेबल हूँ। तो ये पीस आपको अपने अंदर लेके आना है। आप 5 मिनट्स का मेडिटेशन करिए, 5 मिनट, जस्ट टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ्स। पहचानिए इस डर को, पहचानिए कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर ये डर ज़्यादा पावरफुल है। किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए और कौन किसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जब आप ये कर देंगे, जब आप ये समझ जाएंगे, आपको इसको लेट गो करना है। आपको इस डर के साथ पीस मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपने इस डर को जीतने दिया, आपने इस डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क, हमेशा वर्क करती है। अगर आप डर को हमेशा एक जगह दे के रखोगे, एक ऐसी स्पेस दे के रखोगे जिसमें उसे पता है दीज आर माई पावर्स, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं इस इंसान को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो आपको कंट्रोल करता रहेगा। पर अगर आपने अपनी पावर्स समझ ली, आपने डर को पहचान लिया, आपने डर के साथ पीस क्रिएट किया और आपने उस डर को बता दिया, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू एनी मोर, आई एम रेडी टू फेस यू, I am ready to fight with you. I am ready to show all my powers to you. I have that strength. I can win. I will not let you win. So you have all the powers inside you. You are really powerful. जब आप ये चीज़ें अपने डर को बोलना शुरू कर दोगे, ये सारी चीज़ें डर को बताना शुरू कर दोगे, तो डर डर के भाग जाएगा। डर टिकेगा ही नहीं, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो। तो हमेशा आपको यही सोचना है और आपको यही बोलना है। सो दिस इज़ शैडो वर्क, अपनी परछाई से आपको बात करनी है। दिस इज़ रीफ्रेमिंग ऑफ योर माइंड, अपने माइंड को रीफ्रेम करना आपके हाथ में है और आप वो कर सकते हैं। यू हैव ऑल द पावर्स इनसाइड यू एंड फुल मून इज़ द बेस्ट डे जिस दिन आप ये कर सकते हैं, क्योंकि फुल मून में आपकी एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। आप ऐसी चीज़ों को बहुत ईजीली लेट गो कर पाते हो जब आपने एनालाइज कर लिया, जब आप समझ गए, जब आपने लिख लिया अपना फियर। अब यू आर रेडी टू फेस इट, नाउ यू आर ऑल सेट टू फेस इट। तो अगर आप चाहें तो आप इसको, यू जस्ट हैव टू टीयर इट, आप इसको फाड़ के यू जस्ट थ्रो इट, आप इसको फेंक सकते हो, आप इसको क्रश कर सकते हो, आप इसको बर्न कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आपको इजी वे लगता है, जो भी आपको कंफर्टेबल वे लगता है, आप उस तरीके से इसको अपनी लाइफ से निकाल सकते हो। और जब आप ये सब कर रहे हो, व्हेन यू आर बर्निंग इट, व्हेन यू आर टीयरिंग इट, व्हेन यू आर क्रशिंग इट, उस टाइम पे आपको सिर्फ सोचना है, मैं अपना डर बर्न कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, मैं अपने फियर से जीत पा रहा हूँ या जीत पा रही हूँ। तो ये सब कुछ आपके हाथ में है। सो मैनिफेस्टेशन इज़ रियली पावरफुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। सो लेट गो, लेट गो। हमेशा जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जस्ट लेट गो ऑफ द थिंग्स विच नो लॉन्गर सर्व्स यू, विच आर नॉट गुड फॉर यू। उसको लेट गो करो, अपनी लाइफ से निकालो उन चीज़ों को। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो जब आप ऐसा करते हैं,
आप अपनी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खोलते हैं जो आपने ब्लॉक किए हुए थे, ब्लॉकेजेस को खोलते हैं। आप अपनी लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं उनकी तरफ एक स्टेप लेते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ स्टेप लेते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ स्टेप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिचुअल्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये रिचुअल आपके लिए बहुत पावरफुल, बहुत फेवरेबल हो, आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये पसंद आया है या नहीं। जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। तो प्लीज़ डू इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।